फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद हायूस में। दोस्तों, आज से हम लोग स्पीडी का जो साइंस का बुक है, आज से हम लोग इसका कंप्लीट जो है सो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरू में आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है जो कि आपका 1992 से दिया गया है, तो हम लोग वहाँ से जो है सो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस बुक की स्पेशलिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। वैसे तो अगर देखें तो ये रेलवे स्पेशल बुक होता है, रेलवे के एग्जाम्स के लिए जो है सो स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा यह बुक आपका पब्लिश किया जाता है। लेकिन अगर प्रश्नों की बात करें कि तो जो भी प्रश्न आपके दिखते हैं वो सभी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएं, और भी जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम है, बिहार एसआई के एग्ज़ाम है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम है, तो जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर आपके स्टैटिक पोर्शन जो कि साइंस के स्टैटिक पोर्शन होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है सो काफ़ी उपयोगी होगा आप सभी के लिए यह वीडियो। साथ में अगर किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन है तो वहाँ भी आपको लिए जो है सो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है सो सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो भी इस तरह की प्रिपरेशन में जो है सो संलिप्त हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का जो है सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है आपका, देख लेते हैं। तो आरआरबी भोपाल 1992 का जो है सो 1992 में पूछा गया प्रश्न सब है। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, तो एनिलिडा ग्रुप की बात हो रही है, तो दिए गए देख लेते हैं। तो एनिलिडा में आपका जोंक होगा, केंचुआ क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है सो आपके एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। अब हमारे सामने आ गया कौन सा ग्रुप, तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में देखेंगे तो मुख्यतः आपके तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी जो होते हैं ये किस ग्रुप में आते हैं, तो ऑर्थोपोडा में आते हैं। बढ़ेंगे आगे तरफ, तो आगे हमारा प्रश्न है कि मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलास्का ग्रुप की अगर बात करेंगे तो मोलास्का में आपका घोंघा और सीपी, ठीक है, कौन कौन सा, तो घोंघा और सीपी किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। आगे है आपका अगला प्रश्न है कि इकेनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकेनोडर्मेटा की अगर बात करेंगे तो आपका स्टारफिश हो जाएगा और ब्रिटल स्टार हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, तो स्टारफिश और ब्रिटल स्टार। स्टारफिश जिसको हिंदी में तारा मछली भी बोलते हैं। आगे है अगला प्रश्न है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो देखिए, मनुष्य में जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, तो मुंह से। ठीक है, मुख से जो है सो पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। आगे है अगला प्रश्न है कि सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो सिराओं द्वारा किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, सिराओं द्वारा कौन सा तरह का रक्त प्रभावित होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है। और धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त जो होता है धमनियों में प्रवाहित होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे है तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट है आपका, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो वही चीज़ हो गया, धमनी में किस प्रकार का रक्त, तो शुद्ध रक्त जो होता है सो धमनी में प्रवाहित होता है। आगे है प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, बी और सी जो विटामिन होता है वह आपका जल में घुलनशील है। बाकी जो आपका विटामिन हो गया जैसे कि ए हो गया, फिर आपका डी हो गया, फिर आपका ई हो गया और के हो गया, तो ये चारों जो विटामिन होता है यह आपका किस में, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो ये चारों जो होता है यह आपका वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील आपका बी और सी हो जाएगा। बाकी जो है सो आपका के ई डी, आराम से याद रख लेना है कीड़ा शब्द से। ठीक है, तो कीड़ा जो हो जाएगा यह किस में घुलनशील होता है, तो यह आपका वसा में घुलनशील होता है। आगे है प्रश्न है कि सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम के कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो सोडियम का क्या कार्य होता है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका आरआरबी चेन्नई 1992 का प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि पोटेशियम का कार्य क्या है। देखते हैं पोटेशियम का कार्य क्या है। तो देखिए, पोटेशियम का क्या कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, तो पोटेशियम का जो बॉडी में क्या कार्य होता है, हृदय की धड़कन के साथ साथ जो हमारा पल्स होता है उसके संचालन में जो है यह आपका क्या करता है, वर्क करता है। आगे है दूसरा है आपका कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है।
आगे है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दो टर्म आ गया यहीं पे आपको, कौन कौन सा, तो पहला क्या होगा कि ग्लूकोज जो है सो, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसके साथ, तो बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो इथाइल अल्कोहल बना रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या था कि ग्लूकोज जो है सो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। और ग्लूकोज जो है सो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बना देगा, तो इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनती है, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, किस चीज़ का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल का निर्माण होता है। आगे है आपका कि एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनालिडा में जो उत्सर्जन होता है किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो नेफ्रेडिया के द्वारा। ठीक है, नेफ्रीडिया के द्वारा जो है सो उत्सर्जन होता है। आगे है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र के अगर पीएच मान की बात करेंगे तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है मूत्र का पीएच मान। आगे है ब्राह्य स्रावी। ठीक है, ब्राह्य स्रावी और अंततः स्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियाँ में होती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो देख लेते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो आपकी दोनों प्रकार में होती है। ठीक है, कौन कौन सी, अंततः स्रावी में भी और ब्राह्य स्रावी में भी। आगे है प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है या फिर उसको और क्या बोलते हैं, प्यूटरिटी ग्रंथि बोलते हैं। और इसको जो है सो आपका मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को क्या, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते चलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास जो है सो हमें जो है सो आगे मोटिवेशन देता रहेगा आप सबों के प्रति। आगे है स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानन बल बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग जो होता है उसको दबाने के बाद क्या होता है, संकुचित हो जाता है और वापस जो लौटने में बल लगता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यानन बल बोला जाता है। आगे है 1992 आरआरबी जम्मू का प्रश्न है। पहला है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, तो कंपोस्ट उर्वरक। ठीक है, कौन सा, कंपोस्ट। दूसरा है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम जो होता है यह आपका अवसादी चट्टानों में, ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम आपका पाया जाता है। आगे है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली ये गैस कौन सी हो जाएगी, हीलियम। ठीक है, जो गुब्बारे होते हैं जो कि आपके हवा में उड़ते हैं ऊपर की तरफ, या फिर आपके अगर हाथ से छूट जाती है उसकी डोरी तो क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वह कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस उसमें डाला जाता है। आगे है प्रश्न कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इथेनॉल का अगर अत्यधिक सेवन होता है क्या होगा, आपके शरीर में जो यकृत होता है मतलब लीवर, वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आगे है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, H2। ठीक है, सभी अम्लों में जो है सो हाइड्रोजन पाया जाता है, मतलब अगर कोई भी अम्ल होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा। आगे है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। ठीक है, तो आग लगने या फैलने, तो सबसे अच्छा क्या होता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है, सूती वस्त्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि आग लगने या फिर फैलने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर इसी के जगह पे जो आपका सिंथेटिक होता है उसमें क्या होती है, आग लगने के साथ साथ फैलने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हो जाएगा, हरी सब्जियां और खास करके पालक। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है सो लौह की मात्रा होती है। आगे है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। तो गैसोलीन को जो है सो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके क्या बनाया जाता है, गैसोहोल बनाया जाता है। आगे है
तत्कालिक ऊर्जा, ठीक है, तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। देखते हुए कि जो भी एथलेटिक्स होते हैं, जो दौड़ते हैं या फिर और भी खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं? तत्कालिक ऊर्जा के लिए उनको ग्लूकोज चाहिए होता है। वो सभी अपना, या फिर जो जिम जाते होंगे उन सभी को पता होगा, वो साथ में अपना ग्लूकोज शेक या फिर प्रोटीन शेक वगैरह रखते हैं। उससे क्या होता है कि इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है आपका अजमेर 1992 का प्रश्न है। पहला पूछा जा रहा है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मानव जाति के लिए अगर बात करेंगे तो ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो पारावैंगनिक किरण होती है उसको जो है सो रोकता है और क्या करता है, एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, कौन? तो ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से निकलने वाली जो पारावैंगनिक किरण होती है उसे रोकती है। अगर कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि ओजोन लेयर में छिद्र हो जाने के कारण पारावैंगनिक किरण नीचे आती है और काफ़ी ज़्यादा जो है सो इंसान पे जो है सो दुष्प्रभाव उसका पड़ता है। स्किन से संबंधित कई सारी जो है सो बीमारियां इससे देखने को मिलती है, जो कि अभी ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है सो काफ़ी ज़्यादा इसका ओजोन लेयर में जो है सो आपका छिद्र होते जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी समस्या है, तो इसको जो है सो इसमें जो है सो अभी आपके सुधार करने की ज़रूरत है और काफ़ी जो है सो यह एक चिंता का विषय है पृथ्वी के लिए। आगे है अगला प्रश्न, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंतज्वर, ठीक है, आंतज्वर जिसको मतलब टाइफाइड का हिंदी नाम है, ठीक है, टाइफाइड का हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतज्वर। तो टाइफाइड के लिए समानतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ठीक है, तो टाइफाइड में यूज की जाने वाली कौन सी औषधि होती है? तो क्लोरोमाइसिटीन। ठीक है, कौन सी होती है? क्लोरोमाइसिटीन। नेक्स्ट है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ की जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे का जो प्रश्न है कि सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? देखिए, सोने का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वह होता है आपका 24 कैरेट का। ठीक है, वो कौन सा होता है? 24 कैरेट का होता है सबसे शुद्ध सोना। जनरली आपको 24 कैरेट का सोना मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको जनरली 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट, 24 कैरेट मिलता है, नहीं 22 से ऊपर नहीं मिल पाता है। क्या होता है कि अगर 24 कैरेट का सोना दे दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वो जो है सो आपस में संकुचित नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है सो उसको 24 कैरेट से थोड़ा सा उसमें मिलावट करके कम किया जाता है। आगे है सीनेवार किसका अयस्क होता है? तो सीनेवार जो है किसका? पारा का, मतलब Hg का अयस्क होता है। आगे है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, शरीर में जो ताप का नियंत्रण होता है ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर में जो ताप का नियंत्रण होता है किया जाता है। आगे है लाल अस्थि मज्जा का में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, मतलब आरबीसी का। लाइफ कितना होता है आरबीसी का? तो 100 से आपका 120 दिन का लाइफ होता है आरबीसी का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि कोसरुकु दंड, ठीक है, कोसरुकु दंड में कितनी हड्डियां होती है? मतलब 33। ये जो आपका पीछे में जो ये स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें इस तरह के आपके वर्टेब्र होते हैं। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि टोटल कितने होते हैं? तो इस तरह के आपके 33 जो है सो कोसरुकु दंड होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। आगे है बीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो बैसिलस क्लैमिटिक यूरिन। ठीक है, क्या होता है? बैसिलस क्लैमिटिक यूरिन होता है बीसीजी का पूरा नाम। आगे है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग जो होता है किससे होता है? यह आपका कवक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा यह रोग आपका होता है। आगे है दम्मा, जिसको क्या बोलते हैं? अस्थमा भी बोला जाता है। तो दम्मा नामक रोग किससे होता है? यह भी आपका कवक के द्वारा ही होता है। आगे फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फलेरिया जो होता है यह आपका किसके कारण? तो कृमि के कारण, मतलब वर्म के कारण यह रोग होता है। कि जब एक वस्तु की गति होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जब एक वस्तु की गति क्या होगी? दोगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो जब किसी वस्तु की गति दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। आगे है आपका 1992 कलकत्ता का प्रश्न है कि सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे है वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो वट वृक्ष जो होता है पादपों के किस वर्ग में आता है? तो यह आपका आवर्तबीजी में। ठीक है, किस प्रकार के पादप है, प्लांट है ये? तो आवर्तबीजी प्लांट है। आगे है
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, वन की ज्वाला। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो वैसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, उससे किस प्रकार का वन बोला जाता है? तो वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसका अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। आगे है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो देखिए पेंसिलिन जो होता है किससे बनाया जाता है? तो यह आपका कवक से बनाया जाता है। आगे है लाइकेन को दो जीवधारियों का, ठीक है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक, ठीक है, कौन हो जाएंगे? शैवाल एवं कवक। आगे है आमतौर पर संश्लेषित, ठीक है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका किससे? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है यह आपका पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अनशन या उपवास, ठीक है, क्या होगा? अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कारवर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो उसे ग्लूकोन वजनन कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लूकोन वजनन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वह कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। आगे है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? तो कटक में। कटक कहाँ पे है? तो ओडिशा में है, ठीक है, कहाँ पे? कटक में। नेक्स्ट है 1993 चंडीगढ़ का प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मेल्विन कैल्विन को, ठीक है, किसे? मेल्विन कैल्विन को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ के संचय से, ठीक है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल का जब संचय क्या हो जाता है? आपके मांसपेशियों में हो जाता है तो थकावट पैदा हो जाती है। आगे क्या है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से, ठीक है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो किसके मदद से होता है? तो लसीकाणु, ठीक है, लसीकाणु मतलब लिम्फोसाइट से। आगे है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी का लाइफ कितना होता है? तो 120 दिन। अगर ऑप्शन में आपको 100 से 120 दिखे, इस तरह का भी ऑप्शन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है कि सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। आगे है आपका 1993 का प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है यह आपका अपोहन के सिद्धांत पे, ठीक है, किसके सिद्धांत पे? तो अपोहन के सिद्धांत पे यह काम करता है, मतलब डायलिसिस प्रक्रिया पे। नेक्स्ट है आपका कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित होता है, किस में पाया जाता है? तो वह किस में पाया जाता है? आइरिस में, ठीक है, मतलब परितारिका में। नेक्स्ट है कि जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जब आँखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है नेत्र श्लेष्मा, ठीक है, क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्मा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चों के दूध पीते समय, ठीक है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, किसकी मदद से? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। नेक्स्ट है निषेचन समानतः कहाँ पे होता है? तो निषेचन जो होता है समानतः कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? डिम्बा वाहिनी नली, ठीक है, क्या बोलते हैं? डिम्बा वाहिनी नली बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वीर्य, ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में, ठीक है, किसमें? द्रव्य नाइट्रोजन में। मतलब कि वृषभ क्या होता है? वृषभ का मतलब क्या होता है? जो बैल या फिर जो बोला जाए तो सांड जिसको बोलते हैं, तो उसका जो आपका वीर्य होता है उसको किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव्य नाइट्रोजन में। आगे किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? तो रैफ्लेसिया का, ठीक है, किसका? रैफ्लेसिया का सबसे बड़ा फूल होता है। आगे है आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का प्रश्न है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल कौन कौन से हो जाएगा? तो नारियल और कटहल किस प्रकार के फल हैं? तो असत्य फल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो सभी दोस्तों को पता भी होगा इस तरह का प्रश्न। तो उसकी वलयों को गिनकर, ठीक है, वृक्ष की वलयों को गिनकर क्या पता लगाया जा सकता है? उस वृक्ष की आयु को पता किया जा सकता है। आगे है जल संवर्धन, ठीक है, क्या है? जल संवर्धन क्या होता है? तो जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, मतलब बिना मिट्टी के जो है सो पेड़ पौधा उगाना क्या होता है? जल संवर्धन के अंतर्गत आता है। आगे है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता किसे बोलते हैं? ग्रेगरी मेंडल को, ठीक है, किसे बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी बच्चे का जो लिंग होता है किसके निर्धारण पे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से, ठीक है, पिता के गुणसूत्रों से किसी भी बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। आगे है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जो है सो पिता से मिलता है और 23 जो है सो किसे? माता से मिलता है। आगे है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? ठीक है, तो उनमें किस विटामिन की? तो विटामिन B1। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। और अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी का आपका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसे थाइमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थाइमीन। आगे है आपका कि किस सदिश का परिमाप कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक, ठीक है, किसी भी सदिश राशि का परिमाण क्या होगा? कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आगे है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा होता है वह बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे? बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ताजे निकले, ठीक है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? देखिए इसके पीछे क्या कारण होता है कि जो जीवाणु होते हैं वह यूरिया और को अमोनिया में बदल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदला जाता है। आगे है कि किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, ठीक है, तो किस मछली में सल्क नहीं होते? तो कैटफिश में क्या होता है आपका? सल्क नहीं पाया जाता है। आगे है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं, ठीक है, तो जो भी मछलियाँ होती हैं जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावशय के कारण, ठीक है, किसके कारण? स्वाइम ब्लैडर के कारण। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में सबसे पहले किसने अलग किया था? तो WM स्टैनले ने, ठीक है, किसने? WM स्टैनले ने। नेक्स्ट है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर। इसके लिए जो है से सभी को इस तरह के ये प्रश्न पता भी होगा सभी दोस्तों को। आगे आपका कि लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो यह आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। आगे है रांची 1993 का प्रश्न है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया के उपचार की जो दवा होती है वह आपका सिनकोना के वृक्ष से, ठीक है, सिनकोना के वृक्ष की जो छाल होती है उससे आपका मलेरिया के दवा के लिए जो है सो आपका क्या दवा बनाया जाता है। आगे है अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है यह आपका सूखे लेक्टस से, ठीक है, सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ठीक है, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल काग जो होता है किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक के छाल से, ठीक है, जिसको क्या बलूत बोलते हैं। आगे है पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी जो होती है चंगथंगी, ठीक है, चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जो बांझपन होता है यह आपका बेंग रोग के कारण। आगे है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो जो भी लोग अधिक शराब पीते हैं कि किस बीमारी से? तो सिरोसिस बीमारी, मतलब सूत्रण रोग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? जेरोफाइटा बोलते हैं, हिंदी में मरुदभिद, ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को इंग्लिश में जेरोफाइटा और हिंदी में क्या मरुदभिद बोला जाता है। आगे है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी थी? तो कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट। फार्मूला क्या है इसका? तो CH3NCO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या फार्मूला है? तो CH3NCO इसका फार्मूला हो जाएगा।
आगे है भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी। तो भैंस की जो मुख्य नस्ल है कौन कौन सी है, तो मुर्रा हो जाएगी, सूत्री है, भदवारी है, जाफराबादी है और मेहसाना है। आगे है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना आपका कहाँ पे है, तो मखदूम में। मखदूम कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, बीकानेर राजस्थान में। मरुस्थल का जहाज बोला जाता है तो मरुस्थल में इसका अनुसंधान केंद्र भी होगा। आगे है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है। तो दालचीनी जो होती है यह आपका वृक्षों के छाल से, ठीक है, वृक्षों का जो छाल होता है उससे प्राप्त होता है। एक प्रकार का क्या होता है, मसाला होता है। आगे है मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो मसालों की रानी किसे बोला जाता है, इलायची को बोला जाता है। आगे है फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है पेडालॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो पेडालॉजी में किसका, मिट्टी का अध्ययन होता है। और एक शब्द आपका इसी से मिलता जुलता है, पोमोलॉजी, ठीक है। तो पोमोलॉजी में किसका, तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में, और पेडालॉजी में मिट्टी का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है आपका कि सिस्टम नेचुरे, ठीक है, सिस्टम नेचुरे किसकी पुस्तक है। तो सिस्टम नेचुरे जो है यह आपका कार्ल लीनियस, ठीक है, किसकी बुक है, कार्ल लीनियस की बुक है। आगे है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो दूध से दही के रूप में जो जमने का कारण है किस कारण से, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। आगे है विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है। तो जंतु में जो फुट और माउथ रोग होता है यह आपका विषाणु मतलब वायरस के कारण से होता है। नेक्स्ट है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो है यह आपका लेमनेरिया से, ठीक है, किस शैवाल से, तो लेमनेरिया से प्राप्त होता है। आगे है 1994 का प्रश्न है महेंद्रू घाट का। प्रश्न क्या है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या उसका मान क्या है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या। आगे है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो तरल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मानव रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी के द्वारा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, पीछे मैंने बताया भी था कि KEDA, ठीक है, कौन सा, KEDA। और बी और सी जो होता है किसमें, पानी में घुलनशील होता है। बी और सी किसमें, पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, 760 मील प्रति घंटा। आगे है अल्मुनियम का प्रमुख एस्क क्या है। तो अल्मुनियम का जो प्रमुख एस्क हो जाएगा वह है बॉक्साइट। आगे है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक मोम और लाख जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में, ठीक है, कीड़ों के स्त्राव के रूप में होते हैं प्राप्त। आगे है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, कार के बैटरी में किस प्रकार का अम्ल का इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहाँ से, तो अबोटू ग्रंथि से, ठीक है, किससे, अबोटू ग्रंथि से। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका, तो टंगस्टन का बना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे, टंगस्टन से। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये प्रश्न अभी रिपीट नहीं होते हैं, पुराने प्रश्न हो गए, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने 2018 का एग्ज़ाम दिया है ग्रुप डी वाला, या फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट 2018 वाला लगा रहे हैं, तो बहुत से मुझे लग रहा है कि 5-10 ऐसे शिफ्ट थे जहाँ पे ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो आसान प्रश्न हैं उनको रिवीजन करना भूल जाते हैं, ठीक है, और नए नए प्रकार के प्रश्न को उठाते हैं। देखिए नए प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं लेकिन उनकी संख्या कुछ ज़्यादा नहीं होती, 2-3-4 होती है, और आपको लगता है कि हाँ ये ही मुझे पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ना वो चाहिए लेकिन साथ में जो भी प्रश्न आपको आते हैं उनका भी 1-2 बार रिवीजन करते चलना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये प्रश्न जो है सो 10 दिन नहीं पढ़ेंगे या फिर महीना 2 महीना दिन नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि उसको रिवीजन करते चलना है, उससे क्या कि पुरानी चीज़ें आपकी जो है सो ताज़ा होती रहेगी, और नई चीज़ पढ़ना तो खैर अच्छी बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि 2018 में जो ग्रुप डी हुआ था वहाँ भी यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस बार
भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में ऐसी भी धारणा बन चुकी कि एसपीडी के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है अलग से प्रश्न आते हैं। प्रश्न यही से आते हैं। हाँ, ये जरूर था 2018 में कि यही प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन ये सेंटेंस प्रश्न का नहीं होता था, सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाया जाता था। ये चीज़ है, प्रश्न सेम होता है, पूछने का तरीका बदल गया है, ये चीज़ है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे है आपका मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो पृथ्वी में जो कुल जल है उसमें लगभग 2.5% जो पानी है क्या है? मीठे पानी का भंडार है, 2.5%। आगे है दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? तो डेसिबल में। ठीक है, किस में होता है? डेसिबल में। आगे है बायोगैस में मुख्यतः होता है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, जिसको क्या CH4 जिसका सूत्र होता है, और इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है? मार्स गैस भी इसे बोला जाता है आम भाषा में। आगे है माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो देखिए माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग जो होता है, जो शुगर होता है, किसकी कमी के कारण? तो शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण क्या हो जाता है? शरीर में मधुमेह रोग पकड़ लेता है। आगे है आपका स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। आसानी से कैसे याद रखना है? विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक अम्ल। ठीक है, क्या है? स्कर्विक अम्ल। और स्कर्वी से ही आपका स्कर्वी शब्द बनता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। आगे है सूर्य ग्रहण होता है जब। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आगे है पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? Ca ब्रैकेट में OCl और फिर ब्रैकेट बंद लास्ट में आपका Cl। नेक्स्ट है 1995 का प्रश्न है आपका चंडीगढ़ का। देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि? देखिए दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। ठीक है, क्या होती है? दोनों के कार्बन परमाणु की जो संरचना होती है अलग अलग होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबर क्या होता है? एक प्राकृतिक बहुलक है। आगे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2। ठीक है, क्या होता है? C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, C2H2 एसिटिलीन गैस का। आगे है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होता है? तो मृद लोहा। ठीक है, कौन सा होता है? मृद लोहा सबसे उपयुक्त होता है। आगे है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के से कौन सा रोग होता है? तो उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आप लोग सभी को पता भी होगा कि मेनिंजाइटिस किस अंग का रोग होता है? तो ये मस्तिष्क का रोग होता है। क्या होता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्लियाँ होती है उसमें सूजन आ जाना जो होता है वही आपका मेनिंजाइटिस होता है। आगे द्रव्यमान की का SI मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या होता है? बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल एक राशि है किस प्रकार की? तो क्षेत्रफल अदिश राशि है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। आगे है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो सोयाबीन और मशरूम में। ठीक है, सोयाबीन में और मशरूम में सबसे अधिक कौन सा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन। सोयाबीन की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन की खेती होती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश को क्या सोया प्रदेश भी बोला जाता है। आगे ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह आपकी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। उसे न किसी ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी, चाहे वह माध्यम आपका देखें तो ठोस हो, तरल हो, द्रव हो या फिर आपका गैस हो। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है किस प्रकार का? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आगे है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग में
लाया जाता है। देखिए रक्त दाब किससे मापा जाता है, तो सिफ्गोमैनोमीटर, ठीक है, सिफ्गोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई होती है, तो रेडियन जो होती है कोण के इकाई होता है, ठीक है, किसका, कोण का इकाई होता है रेडियन। आगे है खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो खून की कमी को क्या होता है, एनीमिया कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन B12 की शरीर में कमी हो जाने के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, मुख्य रूप से शरीर में खून की कमी हो जाती है। अक्सर जो है सो यह बीमारी आपको गर्भवती महिलाओं के साथ जो है सो समस्या होता है। आगे है भारी जल शब्द किसका सूचक होता है, तो भारी जल शब्द जो होता है यह आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है, किसका, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, कौन सा विटामिन अच्छा होता है आँखों के लिए, विटामिन A। आगे है कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट किस विटामिन में, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग, पीछे भी बताया था, एनीमिया। नेक्स्ट है आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। आगे है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो शरीर में जो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका 1996 गुवाहाटी का प्रश्न है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में 78% पाया जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21% के करीब में। आगे है गैसोहोल बनता है, तो गैसोहोल आपका पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनाया जाता है, गैसोहोल बनाया जाता है। आगे है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, देखिए अंधापन के साथ साथ आपकी रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो सभी आंखों से संबंधित जो भी बीमारी है आपका विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर जो है सो विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। आगे है कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से, हीरा है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज कहाँ पे पाई जाती है, तो मध्य कर्ण में। फीमर कहाँ पे, तो जांघ में। आगे है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होगी। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका पॉजिट्रॉन के खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था, एंडरसन के द्वारा। आगे है आपका पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि सूर्य की पारावैंगनिक किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो सूर्य की पारावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो ओजोन लेयर, ठीक है, कौन सा, ओजोन लेयर। आगे है डायनमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। आगे है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, तो 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ठोस कोण की इकाई क्या है, तो ठोस कोण का इकाई क्या होगा, तो स्ट्रेडियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेडियन ठोस कोण की इकाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका आज पेज नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया। फिर जो है सो आपके नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से 3-3 पेज करके जल्द से जल्द जो है सो आपका SPD का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो आप सबों से बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि निरंतर इस वीडियो सीरीज़ में बने रहिएगा। आशा करते हैं कि सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।